चलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ। ये अपना क्वाड्रेटर का सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में कुछ बेसिक चीज बताया जाता है ना, ट्रायंगल क्या कहते हैं, क्वाड्रेटर क्या कहते हैं, पॉलीगॉन किससे कहते हैं, हेक्सागोन किससे कहते हैं, पेंटागन किससे कहते हैं। ठीक है, तो एन साइड होगा तो एन साइड पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज बता दिया। अब क्वाड्रेटर मेन टॉपिक पे अपन एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? एंट्री मारते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटर की देखा जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ध्यान देना, क्वाड्रेटर पूरा नाम नहीं लिखता हूं, ध्यान देना एक चीज है ना। क्वाड्रेटर मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है, ध्यान देना है ना। दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला एक आता है स्क्वायर, है ना। एक ऐसा मत याद रखो, कोई उसको मैंने जैसा बता रहा हूं ऐसे ही याद रखना। कैसे बताओ? पहला आता है पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है रेक्टेंगल, उसके बाद आता है रोम्बस, इसके बाद आता है स्क्वायर। ठीक है, ये जैसा मैंने बताया था इसी के हिसाब से याद रखो। ठीक है, कारण मैं उसको बताता हूं। उसका इधर आ जाता है अपना काइट, है ना, और एक आ जाता है अपना ट्रापेजियम। ठीक है, काइट और एक ट्रापेजियम। ठीक है, तो ध्यान दो पैरेललोग्राम किस एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं। पैरेललोग्राम कैसे बनता है? ऐसा। रेक्टेंगल कैसे बनता है? ऐसा। रोम्बस कैसे बनता है भाई? ऐसा। स्क्वायर कैसे बनता है? ठीक है, उसके बाद काइट कैसे बनती है बताओ। ठीक है, उसके बाद ट्रापेजियम कैसे बनता है? ठीक है, समझ में आ गया। ये बेसिक टाइप है, ध्यान देना चाहिए। ऐसे पार्ट में डिवाइड होता है, उसके बाद में और डिटेल जाएंगे कैसे क्यों डिवाइड किया जाता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी दो टाइप के रहते हैं, ध्यान देना। ट्रापेजियम में भी दो टाइप के रहते हैं। एक होता है नॉर्मल ट्रापेजियम, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल टाइप का कर देते हैं ऐसा। ठीक है, और एक ट्रापेजियम रहता है आइसोसेल ट्रापेजियम। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसेल, आइसोसेल ट्रापेजियम। आइसोसेल ट्रापेजियम में क्या होता है? ये जो बेस एंगल ये थीटा आता है, और ये भी क्या होता है? थीटा। ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये एंगल हो जाता है 180 माइनस। ये इतना याद रखो कि दोनों साइड पैरेलल है तो बेस एंगल क्या रहता है? सेम रहता है। और ये जितना रहेगा ये कितना होता है? 180 माइनस थीटा। और ये भी कितना होता है? 180 माइनस थीटा। डिटेल होता है, टेंशन मत लो, खाली इतना खाली डायग्राम बना दो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही थोड़ा क्यों जाते हैं बताता हूं पहले, है ना। तो सबसे पहली चीज इसको पैरेललिज्म वाले को सोचते हैं ना। ठीक है, तो मिटाते हैं। ऐसा डिवाइड करने का कारण क्या था, क्यों डिवाइड किया गया? ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया था, कौन सा बताओ? सबसे पहला चीज आता है क्या? देखो याद रखने का तरीका, पैरेललोग्राम, ठीक है, रेक्टेंगल, फिर रोम्बस, फिर क्या आता है? स्क्वायर। पी आर आर ऐसे याद रखना। ठीक है, ये रेक्टेंगल आता है और ये रोम्बस आता है ना। पी मतलब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, फिर क्या आता है? रोम्बस, फिर आता है स्क्वायर। ठीक है, ई के बाद ओ आता है, ध्यान देना, तो ये बाद में आएगा। रोम्बस जो है, रोम्बस ओ के हिसाब से याद रखो। ठीक है, तुम चाहो तो आर एच भी कर सकते हो, हम याद रखते हैं रोम्बस के हिसाब से आर ओ, तो बाद में आता है इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखो पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है, पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम क्या होता है देखो एक बार। पैरेललोग्राम ऐसा चीज है, एक ऐसा क्वाड्रेटर है जिसमें कि ऐसा है ना, ये पैरेललोग्राम को टच कर लेना पूरा, है ना। ठीक है, टच कर लेना पूरा। सबसे से पहला खासियत, ऑपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होते हैं ना। नाम कैसे किया जाता है ऐसा पता है ना? ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ऑपोजिट साइड, है ना, ऑपोजिट साइड पैरेलल रहते हैं। तो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा ए डी पैरेलल टू बी सी। सेकंड पॉइंट, ऑपोजिट साइड का लेंथ यहां पे लिख रहा है ना, ऑपोजिट साइड पैरेलल। ऑपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट जो साइड का लेंथ जो है सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? एडी का जो लेंथ है, ठीक है, और बीसी का जो लेंथ है सेम रहेगा। उसके बाद ए बी और डीसी सेम रहेगा। क्या रहेगा? ए बी इक्वल टू डीसी। इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं बताओ एक बार? ऑपोजिट साइड, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड कर देना ना। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल कर देना ना। ठीक है, यहां पे लेंथ कर देना, लेंथ। ठीक है, लेंथ करना, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिट एंगल क्या रहता है? इक्वल रहता है। मतलब ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये कितना होगा? थीटा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाली बात ये है कि ये अगर थीटा है तो ये होता है 180 माइनस थीटा। ध्यान देना एक बार, क्यों बताओ? ये देखो पैरेलल लाइन है, इंटीरियर एंगल, याद है ना, इंटीरियर एंगल
इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो ये अगर थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। ये अगर 180 माइनस थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होता है, ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, होता है, समझ में आया। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा, होता है एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या होगा, सेम होगा, कितना होगा, थीटा। अगर थीटा मान लिया जाए और उसके बाद एंगल बी और एंगल डी क्या हो जाएगा, बताओ भाई, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है भाई। ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद और एक चीज ध्यान देगा, डायगोनल, ठीक है, कौन सा, डायगोनल। डायगोनल बाइसेक्ट मतलब क्या है, पता है, बता दो है ना। ये जो डायगोनल है, दो डायगोनल है ना, एक एसी और एक बीडी, ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दोनों सेम रहेगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक इसका लेंथ जितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ उतना होगा। इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, डिवाइड करना इक्वल पार्ट में, है, ठीक है। और इसका लेंथ जितना होगा उतना लेंथ इसका होगा, इसका नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ए ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओसी हो जाएगा, एंड कितना हो जाएगा, बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओ। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताओ भाई, इसको बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट, है ना, इच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। डायगोनल क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। उसको और रेक्टेंगल समझो, बाकी अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो। रेक्टेंगल एक बार समझ लोगे तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, ठीक है, ये ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का एरिया दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या समझ रहे हो, बताओ, ऊपर वाला एरिया मतलब कौन सा, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, बीसीडी वाला ट्रायंगल, बीसीडी और एबीडी का एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, डायगोनल हमेशा इक्वल एंगल में, इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, समझ में आया। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया होता है, बीसीडी और एबीडी दोनों सेम होगा। एरिया की बात कर रहा हूं, क्या होगा, दोनों सेम होगा, क्यों, दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होगा ना, और इस पॉइंट को लिखते हैं, ना, समझ में आ गया। क्या होगा, एरिया दोनों का सेम होगा। उसके बाद जैसे यहां पे सोच रहे हो, ऐसे ही इस डायगोनल के बारे में सोचते हैं, है ना। जैसे ये सोच लिया, अब इस डायगोनल के बारे में सोचो एक बार। अब ये डायगोनल बनाए तो इसका एरिया और कौन सा, इसका एरिया दोनों सेम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, बताओ एक बार। नेक्स्ट पॉइंट किसका, ट्रायंगल ऑफ एरिया ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ एरिया ए सी डी। इन दोनों का एरिया, ये ट्रायंगल जो सिंबल होता है एरिया किसके लिए, मेनली एरिया के लिए करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। समझ में आया, इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये दोनों क्या करते हैं, सेम एरिया में डिवाइड, डायगोनल डिवाइड, डायगोनल डिवाइड बाय सेम एरिया, ठीक है। डायगोनल हमेशा क्या करता है, डायगोनल क्वाड्रेटल को सेम एरिया में डिवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, समझ में आया कि। अब और एक चीज, इसमें और एक पॉइंट लिखना, ये जो है हमेशा ध्यान दो एक बार, कौन सा चीज, जब हम बनाए थे, याद है ना तुमको एक चीज बताया था हम, क्या, बाद में भी काम आएगा लेकिन सीख लो थोड़ा, है ना। ये अगर थीटा होता है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। ये अगर थीटा होता है तो ये भी क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ देखो दोनों सेम था, और ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ क्या था, सेम था। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। दोनों अगर सेम साइज के होंगे, मतलब दोनों मेरे जैसा डिट्टो का डिट्टो इंसान, एक इंसान इधर होगा, ब्लैक बोर्ड जैसे वैसे, मतलब व्हाइट बोर्ड उसी के टाइप का और एक इंसान रह जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेगा, तो सिमेट्रिक और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस करते हैं ना। सिमेट्रिक मतलब उसके जैसा, जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमेट्रिक है, बट ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों डिट्टो का डिट्टो अगर रह जाएगा तो क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, ए बी सी, जो ट्रायंगल एबीसी है, अभी ध्यान दो, बाद में आ जाएगा तुम्हारे 10 पे जब पढ़ोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। ये इसका ना कॉन्ग्रुएंट रहता है, किसके साथ बताओ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये ए के साथ कौन,
देखो बी के साथ कौन इक्वल है, डी, तो बी के साथ कौन रहेगा, डी, बीच में बी है तो मैंने डी लिख दिया। ठीक है, ए बी के साथ कौन इक्वल है बताओ भाई, सी डी। ठीक है, तो ए के साथ कौन है, सी, उसका बी के साथ कौन है, डी। ठीक है, उसका सी के साथ कौन है, ए। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू सीडीए हो जाएगा, ध्यान देना एक बार। ठीक है, ऐसे इधर वाला सोच लेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये वाला डायगोनल लिया, अभी नेक्स्ट ये वाला डायगोनल लेते हैं, कौन सा, ये वाला, कौन सा, ये वाला। ऐसे यहां पे दिया था हमने 180 माइनस थीटा, ये एंगल ये एंगल सेम था, तो और एक पॉइंट लिख लो यहां पे, कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट, ए के साथ क्या आएगा, सी, ए के साथ आएगा सी। ठीक है, फिर AB के साथ कौन आएगा, CD। ठीक है, AB के साथ कौन आएगा, CD, फिर D के साथ कौन आएगा, D के साथ कौन आएगा, B। ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इतना प्रॉपर्टी सीख लोगे तो बाकी अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लो जल्दी, ये पॉइंट को पूरा याद रखना है ना। ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल रहेगा, अपोजिट साइड इक्वल रहेगा, फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज यानी हम याद रखा है तुमको। ठीक है, ये 10th में पढ़ोगे तुम, ऐसा समझ में ना, 10th में ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज मतलब कॉमन होता ही होता है ये सब। ठीक है, अब देख लो इसको थीटा में पूरा थीटा है ना। अब देख लो नेक्स्ट आता है अपना पैरेललोग्राम के बाद क्या बोला था मैंने, रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम के बाद क्या आता है अपना, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ध्यान देखो, रेक्टेंगल क्या होता है भाई, रेक्टेंगल में एक ही कंडीशन है, कौन सा, आर ई, देखो याद रखो, रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल में क्या है, सेम चीज है, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। तो इसमें एक ही कंडीशन है, क्या पता है तुमको, ये भी एक पैरेललोग्राम है, देखो अपोजिट साइड इक्वल है ना, अपोजिट साइड पैरेलल है, सभी चीज सभी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो पहली बात तो पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसमें जो एंगल अपोजिट था ना, इसमें एक ही चीज है भाई, क्या बताओ, इसमें एक ही चीज है, ध्यान देना कि इसमें एक ही चीज डिफरेंट है, इसमें सभी एंगल 90 रहते हैं। वहां पे थीटा 180 माइनस थीटा होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सभी एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी या एंगल डी ले लो, सभी एंगल कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, उसके बाद और एक चीज देखने वाली बात है, देखो रेक्टेंगल, अगर मैंने बोला था डायगोनल बाइसेक्ट होगा ये उसमें पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे भी बाइसेक्ट होगा, लेकिन इसमें और एक चीज ऐड हो जाता है, इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। फोटो को देखने के बाद पता चल जाएगा तुमको। ठीक है, क्या होता है, सेम होता है। तो और एक चीज लिख लेता हूं तुम उसके बारे में, क्या होता है तो बताओ, AC का लेंथ और BD का जो लेंथ है वो क्या होगा, सेम होगा। वहां पे सेम नहीं था, ध्यान देना, यहाँ पे AC और BD मतलब डायगोनल का लेंथ, डायगोनल का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल का लेंथ सेम होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट और एक याद रखो, बाइसेक्ट तो करेगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ठीक है, वहां पे चीज पढ़ा था, एरिया वाला पढ़ा था हमने, इसका एरिया इक्वल होगा, ऊपर वाला एरिया इसके साथ इक्वल होगा। यहाँ पे और एक चीज होता है, देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, ये वाला जो है इसका नाम क्या था वो, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो जाएगा, कौन सा, AOB और DOC कॉन्ग्रुएंट भी होगा, ध्यान देना क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट भी होगा। तो लिख लेते हैं क्या होगा, तो लिख लेता हूं, कौन सा, AOB का एरिया और DOC का एरिया दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। सिंपल चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। देख लो फोटो को, देखो अपना पता चल जाएगा तुमको। उसके बाद इसका एरिया कौन सा बताओ, है ना, और इसका एरिया दोनों सेम होगा। ठीक है, तो कौन सा बताओ, ट्रायंगल AOD का एरिया किसके साथ इक्वल होगा, BOC के साथ एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ये स्पेशल है, वहां पे नहीं था ये चीज, है ना। और एक चीज तुमको तो पता है, डायगोनल में इक्वल होता ही है, तो डायगोनल से सभी प्रॉपर्टी होगा, ये एक्स्ट्रा है इसमें। देखो ध्यान देना एक बार, रेक्टेंगल में क्या होता है, पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टीज यहां पर लिख दो, पैरेललोग्राम के ऑल प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, ये ऑल प्रॉपर्टीज क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन एक्स्ट्रा ये चीज है ना, ये चीज जो वहां पे नहीं था। ठीक है, समझ में आया।
एंगल सब इक्वल होंगे, फिर डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा, फिर क्या होगा बताओ एक बार। और एक चीज, डायगोनल अगर इक्वल होगा तो डिवाइड भी करेगा, ठीक है। तो मैं और एक चीज लिख देता हूं, इसके नीचे लिख देना एक बार। मतलब क्या होगा, एओ का जो लेंथ है, ओसी का जो लेंथ है, और बीओ का जो लेंथ है, और ओडी का लेंथ, सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सभी लेंथ, क्योंकि ये दोनों इक्वल था ना, ठीक है। तो क्या होगा, सभी लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। पैरेललोग्राम का ध्यान देना एक बार, उसमें पूरा सभी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करता है भाई पैरेललोग्राम वाला, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, रोम्बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, रोम्बस, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया अपना, रोम्बस। रोम्बस मतलब देखो, एस तो छोड़ दो, आर ओ आ रहा है, मतलब ई के बाद ओ आता है ना, कि पहले ओ आता है, तो पहले ई आता है फिर बाद में ओ आता है, ठीक। तो नेक्स्ट आ गया अपना रोम्बस। रोम्बस ईंट का देखे ना, ताश खेलते हो कभी, ताश भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। प्लेइंग कार्ड जो होता है ना, सबको इसको हेल्प करता है, नहीं मैथ में प्लेइंग कार्ड का वैल्यू बहुत है, क्योंकि उसमें पूरा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ध्यान देना, ताश बहुत भयंकर चीज है, हाँ। तो ईट, ईट देखो ना, ईट क्या बोलते हैं इसको, डायमंड, क्या बोलते हैं इसको, डायमंड बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, है ना। तो अब देख लो एक बार इसको, इसमें ये साइड ये साइड ये साइड सब क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, सभी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। देख लो, मैंने बोला था एवरीथिंग इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पहली बात, सभी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का और प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट एंड, सेकंड पॉइंट क्या होता है, इसका नाम दे देते हैं एक बार, ए बी सी डी। यहां पर डायगोनल कौन सा है, ए सी एंड बी डी। ये ध्यान देना, डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब करेगा, मैंने बोला जो पैरेललोग्राम में करेगा वो यहां पे भी करेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो तुम समझ जाना अपने आप। रेक्टेंगल में तुमने लिखा था कि वहां पे बाइसेक्ट करेगा, लेकिन लिख देता। इसमें और एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इसका नाम देता हूं मैं ए ओ। इसके बीच में जो एंगल है, डायगोनल के बीच में एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। कितना रहता है भाई, 90 डिग्री। मतलब एक चीज ध्यान रखना, क्या एसी, मतलब क्या, एसी जो है परपेंडिकुलर रहता है किसके साथ, बीडी के साथ। क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, क्या रहेगा, एसी परपेंडिकुलर टू बीडी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, इसका जो लेंथ है, ये तो पहले से मैंने लिखवा दिया रेक्टेंगल वाला, आधा आधा वाला, ठीक है। स्पेशल क्या मैं बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद सभी साइड क्या है, सेम होते हैं, सभी साइड क्या है, सेम होते हैं। रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड सेम होते हैं, मतलब ए बी बी सी सी डी और डी ए, सभी का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है भाई। उसको और एक चीज देख लो, यहां पे सभी के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होंगे। ये जो एरिया, ये एरिया मतलब कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, 1 2 3 4, सभी का एरिया क्या होगा, सभी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो लिख दो, क्या होगा बताओ, कौन सा बताओ, ट्रायंगल ऑफ एरिया ए बी ओ कर लो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी कर लो, मतलब ए बी ओ कर लो कि ए डी ओ कर लो, जो भी कर रहे हैं, एरिया से मतलब नहीं होगा, ठीक है। ए डी ओ कर लो, या सी बी ओ कर लो, सी बी ओ कर लो, या डी सी ओ कर लो, ट्रायंगल डी सी ओ, सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद मैंने तो ऐसे छोटा करके देख लिया, इसको मैं बड़ा भी करके देख सकता हूं। इसको देखो ऊपर वाला मिटा देता हूं, ठीक है। ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया और नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, ये ध्यान दो। इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। मतलब ट्रायंगल ऑफ एरिया, ट्रायंगल ऑफ एरिया ए बी डी जो है वो किसके साथ होगा, बीसीडी, बीसीडी का एरिया के साथ क्या होगा, सेम होगा, ऊपर वाला नीचे वाला। ऐसे में इस एंगल से नहीं सोच सकता था इसको, कैसे बताओ, ये वाला, ठीक है। इसका लेंथ, ठीक है, और इसका लेंथ, दोनों क्या होगा, सॉरी लेंथ बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा भाई, सेम होगा, ठीक है। ये वाला, ठीक है। तो मैं लिख दूं, क्या होता होगा, एबीसी का जो एरिया होगा, कौन सा, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो एसीडी के साथ सेम होगा, ठीक है। जो स्पेशल चीज है मैं वही लिखा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली
बनाना सीख जाओगे तो बाकी अपने आप हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आया ना? और पैरेललोग्राम तो पता है 62 करता है, तो 62 होगा तो आधा आधा हो जाएगा, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रोम्बस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया अपना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गया स्क्वायर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये पूरा पॉइंट लिख लेना। ठीक है, रोम्बस में। ठीक है, इसको मैं सबसे याद रखना, ताश का पत्ता होता है, ये ताश का पत्ता है ना। ताश का पत्ता कौन सा पत्ता होता है? ताश का पत्ता कौन सा पत्ता होता है पता है ना? ईंट। क्या होता है भाई? ईंट, जिसको कि हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं इसको? डायमंड। ठीक है, रोम्बस। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ अपना, नेक्स्ट आ गया अपना नेक्स्ट आते हैं अपना स्क्वायर के ऊपर। किसके ऊपर? स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है देख लो। स्क्वायर कुछ नहीं, बस रोम्बस ही होता है। क्या होता है? रोम्बस ही होता है। या तुम इसको रेक्टेंगल भी बता सकते हो। 2 मिनट है ना। देखो पहले डायग्राम बना रहे, सभी साइड इक्वल, सभी एंगल 90 डिग्री, है ना। मतलब मैं इसको एक हिसाब से बता सकता हूं, सभी चीज तो पैरेललोग्राम है। ये तो पहली बात तो सबको पता है कि पैरेललोग्राम है, सभी चीज पैरेललोग्राम है, ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, इसको मैं क्या रेक्टेंगल बना सकता हूं, है ना। मैं इसको लिख सकता हूं पैरेललोग्राम प्लस ऑल एंगल 90 डिग्री, तो हो जाएगा स्क्वायर। हो गया क्या? नहीं, देखो ऑल सब क्या है पैरेललोग्राम में? क्या ऑपोजिशन पैरेलल, ऑल एंगल 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो इसमें और एक चीज है, क्या होता है? सभी साइड क्या होता है? ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? इस चीज को मैं क्या लिखता हूं? पैरेललोग्राम प्लस ऑल एंगल 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं रेक्टेंगल प्लस ऑल साइड इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम के टर्म में लिखो तो पैरेललोग्राम होगा, ऑल साइड 90 डिग्री होगा, ऑल साइड इक्वल होगा तो स्क्वायर बोलेंगे। रेक्टेंगल के हिसाब से तो रेक्टेंगल लिखूंगा और ऑल साइड इक्वल लिखूंगा। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं इसको रोम्बस के हिसाब से सोचूं क्या सोच सकते हैं? देखो बात, रोम्बस के हिसाब से, रोम्बस में क्या होता है? सभी साइड इक्वल होते हैं, है भाई। इसको थोड़ा ऐसा टेढ़ा पकड़ के सोचो, ऐसा तो घुमा दो थोड़ा। ठीक है, रोम्बस तो है भाई, लेकिन एक चीज रोम्बस में मैंने क्या बोला था? ये 90 डिग्री होता है दोनों के बीच में एंगल। हाँ भाई, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो डायगोनल का लेते ना रोम्बस बनाते थे तो एक चीज होता था, ध्यान दो, यहाँ पे ये जो डायगोनल होता था क्या होता है? दोनों अलग अलग साइज के रहते हैं, एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है डायगोनल का लेंथ, है ना। और ये सब तो साइड सेम रहते हैं। इसमें एक ही चीज है, रोम्बस प्लस सेम होगा, क्या रहेगा? डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। ये सब किसके डेफिनेशन है बताओ? किसके डेफिनेशन है? स्क्वायर के। ठीक है, तो एक चीज ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो इसमें अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हो इक्वल टू स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल प्लस ऑल साइड, रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम होगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर लिखना है तो लिख सकते हो इसको, है ना। इसको लिख लो इज इक्वल टू स्क्वायर, इज इक्वल टू स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पूरा लिखना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्वायर में ध्यान आया, रेक्टेंगल प्लस ऑल साइड। देखो यहाँ पे सभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सभी अप्लाई हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होगा जो भी है। ठीक है, एक ही सिंपल एक आ रहा है क्या? ऑल साइड इक्वल। उसमें क्या होगा? रोम्बस के सभी प्रॉपर्टी होंगे, डायगोनल का जो भी मैंने बोला था सब। फिर भी अगर लिखना चाहता हो तो कुछ लिखवा देता हूं। ठीक है, ये मेन चीज है। ठीक है, फिर भी इसके बारे में लिखना चाहते हो तो लिखवा देते हैं। ठीक है, जो भी लिखवाना है तो लिखवा लेते हैं इसको, 2-4 पॉइंट, है ना। जैसे बना देते हैं, ये हो गया अपना स्क्वायर, ये 90 डिग्री, ए बी सी डी, हमेशा नाम ऐसे करा भाई, एंटी क्लॉक। ठीक है, उसके बाद इतना पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ एक बार? सभी प्रॉपर्टी को लिखवा देता हूं, याद करा देता हूं। रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी आएंगी, ए बी बी सी सी डी डी ए हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी। नेक्स्ट पॉइंट, ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ध्यान दो भाई एक चीज, मैं जो भी लिखवा रहा हूं वो सब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है।
मतलब किसके, रेक्टेंगल या जो भी बोलते पैरेललोग्राम। ठीक है, सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, ध्यान रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एसी का लेंथ मतलब डायगोनल का लेंथ क्या होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, इसका लेंथ एसी और बीडी। ठीक है, नेक्स्ट और भी लिख सकता है, इसका नाम देता हूं मैं ओ, है ना। डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट होगा। ठीक है, मतलब इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ और इसका लेंथ, जो कि मैंने पहले से बता दिया था कैसे में रेक्टेंगल में होता ही वो चीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज है ना, इन सब का एरिया मतलब इस ये वाला एरिया है ना, ये अपना फर्स्ट पार्ट, ऐसा ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब लिख सकता हूं मैं ऐसे, ट्रायंगल ऑफ एरिया ए, ठीक है, ओ डी इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ एरिया ए, कौन सा भाई, ए ओ डी ए ओ बी इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ एरिया बी ओ सी इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ एरिया सी ओ डी। ये सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। और एक चीज ध्यान रखना, सभी सिमिलर रहते हैं, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, सभी पूरा लिख देना एक बार, कॉन्ग्रुएंट में पूरा लिखना है। कैसे लिखेगा देखो एक बार, ए के साथ, ठीक है, देखो ए ओ डी है। ठीक है, अगर ए ओ डी है, ट्रायंगल का सिंबल दो भाई, ए के साथ सी से में ए ओ डी है तो कॉन्ग्रुएंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सभी चीज कॉन्ग्रुएंट है, सभी चीज। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा देना है सभी में, एक बार पूरा लिख के कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा देना। 10 में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पूरा डिटेल, मतलब डिट्टो डिट्टो पूरा होता है उसका, इसका जैसा शेप है उसका भी ऐसा ही शेप रहता है। ठीक, समझ में आ गया, बाकी सबको तो तुमको पता ही है। ठीक है, उसके बाद और एक चीज तुमको जो एक्स्ट्रा चीज बताना है, क्या बताना बताऊं, इंटीरियर एंगल कितना होता है पॉलीगॉन में। ठीक है, समझ में, ये होता है स्क्वायर। तो इसके बारे में पूरा डिटेल तुम ध्यान देने पर पढ़ लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ना, इससे पहले जो बिटाने से स्टार्ट कर ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, है ना। तो उसके बाद एक चीज देखो, एक बार ध्यान देते हैं, इंटीरियर एंगल कितना होता है। ठीक है, पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, देखो ट्रायंगल में तुमको पता है रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, ध्यान में क्या, रेगुलर पॉलीगॉन की बात चलिए, किसकी, रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। तुमको पता है इंटीरियर सबको मिला के कितना होता है, 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 60 60। ऐसे ही मैंने बोला रेगुलर क्वाड्रेंटल क्या बोलते हैं, 90 होता है, 90 90 90, है ना, 90। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद अपना पेंटागन आ गया, है ना, पेंटागन। ठीक है, रेगुलर होगा तो इसका एंगल कितना होगा ये बताना है अपने को। ये क्या होगा, दोनों सब सेम है, ध्यान रखना सब सेम है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात चल रही है। ठीक है, इसका जैसे तुमने बता दिया 60 होगा, इसका बता दिया तुमने 90 होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, कितना, एक फॉर्मूला होता है। टोटल मिलाने के बाद यहाँ पे कितना, टोटल एंगल कितना होगा, ध्यान दो, टोटल एंगल, टोटल क्या है, एंगल की बात चल रही है। टोटल एंगल यहाँ पे कितना 180 है, यहाँ पे कितना होता है 360 है, यहाँ पे कितना होगा बता देता हूँ। चलो मैं एन साइड के डायरेक्ट बताता हूँ, है ना। ये हो गया ट्रायंगल के, ये हो गया क्वाड्रेटर, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ एन साइड पॉलीगॉन के लिए, किसके लिए, एन साइड पॉलीगॉन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल एंगल का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, फॉर्मूला होता है तुम्हारा n-2 इंटू 180 डिग्री। चेक करना है, n-2 इंटू n क्या है बताओ, n इज द नंबर ऑफ साइड, ध्यान दो, n इज द नंबर ऑफ साइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितना है, 3 -2 इंटू 180 कर, चेक करो भाई, 1 इंटू 180, 180 आया, आ गया, सही है। यहाँ पे चेक करो, देखो n कितना 4 है ना, -2 इंटू 180 मतलब 180 इंटू 2 360, देखो भाई आया। ऐसे किसी के भी कर लो, जिसमें पेंटागन का बता दिया, तो पेंटागन का कितना होगा ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगा, समझ लो, पहले ये देख लो कितना होता है, टोटल एंगल कितना होता है, n-2 इंटू 180। उसके बाद एक ही एंगल कितना होगा, अगर टोटल 180 है, कितने में डिवाइड हो रहा है, 3 में, यहाँ पे कितना टोटल 360 है, टोटल डिवाइड कितने हो रहा है, 4 में हो रहा है, तो एक एंगल इंटीरियर सिंगल एंगल है ना, कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल, ये कितना होता है तो 180/3 होगा, 3 साइड है तो 3 एंगल है ना, तो 180/3 कितना होगा 60। ठीक है, यहाँ पे कितना है 360/4 कितना होता है 90। ऐसे यहाँ पे कितने साइड है, n साइड है, तो इसका कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180/n।
कितना हो जाएगा 1 n माइनस 2 इंटू 180 बाय n। ठीक है, समझ में आया? ठीक है बेटे, पॉलीगॉन के लिए है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो तुम उसका, पूरा क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले एक बार जान लो थ्योरी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद काइट के बारे में कर लेते हैं। दो चीज बचा था अपना, काइट और एक क्या बचा था, काइट बचा था, और एक क्या बचा था भाई, ट्रापेजियम। काइट, पहले काइट देख लेते हैं। काइट मतलब क्या होता है पतंग, पतंग, ठीक है। काइट कैसा होता है, ऐसा है ना, थोड़ा ऐसा बनाना कि मतलब ये थोड़ा लंबा लगे, ठीक है। इसका सेट और इसका सेट दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये लेंथ और ये लेंथ क्या होता है, ए बी सी डी। पहला जो पॉइंट लिख देता हूं तुमको, है ना, पहला पॉइंट। इसमें पैरेललोग्राम का लूप नहीं लगता है, वो जो चारों मैंने पहले बताया वो सब पैरेललोग्राम है, सभी पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं, ध्यान देना। पहली बात, ए बी का जो लेंथ है और ए डी का लेंथ दोनों सेम होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बीसी और सी डी दोनों सेम होगा, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ होता है। कितना होता है, इक्वल लेंथ होता है, ध्यान देना, कितना होता है, इक्वल लेंथ के होता है, दोनों चीज, है ना। उसके बाद ये ध्यान देना, ये जो बीडी और एसी जो है क्या है, डायगोनल है, ये दोनों 90 डिग्री में कट करते हैं। कितना होता है, सेकंड चीज, इसमें रोम्बस टाइप का दिखता है, लेकिन एक ही चीज है कि नीचे वाला जो है ना थोड़ा लंबा रहता है, नीचे वाला या ऊपर वाला, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल रहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक चीज ध्यान दो, क्या हो जाएगा, एसी जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके साथ, बीडी के साथ, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इसका नाम मैं देता हूं ओ। ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला ऊपर वाली बात, यहां इससे ऊपर वाली बात कर रहा हूं ना, ऊपर वाला, ये वाला कौन सा बताओ, ट्रायंगल ऑफ एरिया ए बी ओ इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ एरिया ए ओ डी, ठीक है। ए के साथ ए कर लिख लो, बी के साथ डी कर लो, है ना, बी के साथ डी ओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, अच्छा सेम डिटो यहां पे भी होगा, नीचे वाला, है ना, ट्रायंगल ऑफ एरिया बी ओ सी इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ एरिया डी ओ सी, और दोनों को यहां क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ठीक है, समझ में आया, आ गया भाई। दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काइट। काइट मतलब क्या होता है, पतंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पतंग, ठीक है। उसके बाद अपना क्या हो गया, अपना नेक्स्ट आ गया अपना, काइट खत्म होने के बाद आ गया ट्रापेजियम। सब इंट्रो दे रहा, इसमें पूरा तुम्हारा खत्म हो गया, मैं तो बहुत कुछ बता दिया उसमें, ठीक है, बहुत कुछ मैंने बता दिया इसमें एक्चुअली। उसके बाद आता है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम में क्या होता है, देखो ट्रापेजियम में एक चीज ध्यान देना है, हाँ, और एक चीज बता देता हूं 2 मिनट, है ना, काइट, ठीक है, सब लिखवा लो एक साथ, है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम में देखो, ट्रापेजियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन साइड जो है वो क्या रहता है, पैरेलल, है ना, इसको बोलते हैं ट्रापेजियम। जैसे ये ए, सॉरी इधर नाम दिया ना, ए बी सी डी, तुम थोड़ा अच्छे से बना देना, ठीक है, मेरा डायग्राम बहुत ही बेकार है, तुमको पता है। ए बी सी डी, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये पैरेलल काम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला साइड पैरेलल नहीं है, ध्यान दो, ऐसा मत सोचो कि 90 डिग्री, ऐसा नहीं है, ये टेढ़ा भी हो सकता है ना, ये टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उतना है इसके लिए काफी, और कुछ इसके लिए काफी नहीं है। एडी पैरेलल टू बीसी इसके लिए और कुछ नहीं, ट्रापेजियम नहीं, ट्रापेजियम में इतना ही प्रॉपर्टी रहता, बाकी कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं रहता, ठीक है, समझ में। और एक प्रॉपर्टी रहता है, मैं बता देता हूं, अगर ये थीटा होता है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तुमने पढ़ा है ऑलरेडी इंटीरियर एंगल वाला, ठीक है। अगर ये फाइ है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस फाइ, ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसे एंगल सी प्लस डी भी कितना होता है, 180 डिग्री, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। दोनों को मिलाएंगे तो देखो पैरेलल है ना, दोनों क्या पैरेलल है, एडी पैरेलल टू बीसी है ना,
तो अपना आप ये थीटा हुआ तो 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। देख लो ये थीटा है तो ये कितना, जैसे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये कितना होगा, दोनों अगर दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अभी तो फिलहाल इतना ध्यान दो, बाकी मैं डिटेल बताऊंगा पूरा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद मैंने और एक चीज तुमको बताया था, क्या बताया था भाई, आइसोसेल ट्रेपेजियम। आइसोसेल ट्रेपेजियम का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो। आइसोसेल का मीनिंग क्या होता है पता है ना, आइसोसेल ट्रेपेजियम। आइसोसेल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, दो साइड क्या होता है इक्वल होता है, दो एंगल इक्वल होता है, ऐसे यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सेम है। कहां पे, यहाँ पे एक चीज है, तो ट्रेपेजियम प्लस बेस एंगल जो है, बेस एंगल सेम होना चाहिए, है ना। बेस एंगल मतलब देखो दो ये ट्रेपेजियम हो गया अपना, है ना। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, और सिंपल सी बात है, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या बताओ, यहाँ पे एक ही रूल लगेगा, कौन सा बताओ, ट्रापेजियम के सभी रूल लगेंगे, प्लस ट्रापेजियम प्लस बेस एंगल जो है, कौन सा, बेस एंगल कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या बताएगा, मतलब क्या कहना चाहते हैं, ट्रापेजियम होना चाहिए। ट्रापेजियम मतलब क्या होता है, तो अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड में एडी पैरेलल टू क्या होना चाहिए, बीसी होना चाहिए, प्लस क्या होगा बताएगा, एंगल बी और एंगल सी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर एंगल बी एंगल सी इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एंगल ए और एंगल डी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ध्यान, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज हम लिखना चाहते हो, ये भी लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180, ऐसे एंगल सी प्लस एंगल डी भी कितना होगा 180, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया अपना बेसिक चीज भाई, जितने क्वाड्रेटिक, इसी के साथ अपना क्वाड्रेटिक थ्योरी खत्म हो जाता है, बाकी हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक, समझ में आया। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, ठीक है भाई। चलो फिर ये क्लास यहाँ पे क्या करते हैं, कवर अप करते हैं, ठीक है, थैंक यू।